वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन यादव फिजिक्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये भी आपका बेसिक मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ना चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मानना क्या, ये होता है ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं ना, जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो आप ग्राफ देखते होंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ देखते होंगे। ठीक है, आप देखते होंगे स्पीड और टाइम के बीच के ग्राफ देखते होंगे। ठीक है, आप देखते होंगे हमेशा जो आपका वेलोसिटी है, जो आपका वेलोसिटी हमेशा क्या है, वाई एक्सिस पे, और जो टाइम है वो हमेशा कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? अब मान लीजिए टाइम के साथ वेलोसिटी आपका चेंज भी हो सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। मतलब टाइम के साथ आप वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन टाइम को चेंज कर सकते हैं क्या? ये तो आपका फिक्स रहता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, ये तो आपका फिक्स रहता है। टाइम हमेशा बढ़ेगा ही। ठीक है, ये आपका फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पे हम वैसे फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं, एक्स एक्सिस पे हम वैसे फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं। ठीक है, जो क्या इंडिपेंडेंट हो, जो क्या आपको इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करे, जो किसी पे डिपेंड नहीं करे। एक्स एक्सिस पे हम वैसे फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं जो डिपेंडेंट हो। ठीक है, जो क्या हो, डिपेंडेंट हो, जो क्या करता है, डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है। और मेनली किस पे डिपेंड करता है, एक्स एक्सिस पे डिपेंड करता है। मेनली किस पे डिपेंड करता है, एक्स एक्सिस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी टाइम है, तो टाइम के साथ आपका वेलोसिटी बढ़ता है ना, टाइम से वेलोसिटी बढ़ता है या कम भी हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ मतलब टाइम पे आपका वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पे हम वैसे फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं जो आपका क्या हो, फिक्स्ड हो, जो आपका क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, मतलब जो आपका फिक्स्ड हो, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब बिल्कुल फिक्स्ड हो। और वाई एक्सिस पे वैसे फिजिकल क्वांटिटी को रखना है जो आपका डिपेंड करता है, जो आपका डिपेंड करता है, जो आपका फिक्स नहीं हो, जो आपका क्या हो, वेरिएबल हो, जो आपका फिक्स नहीं हो, जो आपका क्या हो, वेरिएबल हो। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, 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 ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप तोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मास है, तो मास को मेजर कर सकते हैं ना, मास को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, तो इसको मेजर कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, जैसे कोई आपका लिक्विड है, उसको भी आप मेजर कर सकते हैं लीटर के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए टाइम है, इसको भी आप मेजर कर सकते हैं। तो जिसको भी आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अब ये लेक्चर है, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर है। बहुत बच्चा मतलब पढ़ेंगे, बहुत बच्चा नहीं पढ़ेंगे। तो और किसी से हम पूछा जाए आप कितना पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है, कितना पढ़े नहीं पढ़े, तो आप बता सकते हैं क्या? आप इसको बता नहीं सकते। आप बोलेंगे, अगर मान लो ये सिंपल सही है, समझो, क्या इमोशन को मेजर कर सकते हैं क्या? इमोशन को मेजर कर सकते हैं क्या? इमोशन को मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। जैसे मान लो कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, तो वो कितना रोया, 1 kg रो रहा है, 2 kg रो रहा है, क्या हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना। कोई हंस रहा है तो ये भी नहीं बता सकते। मान लो कोई पढ़ रहा है, तो हम ये भी नहीं बता सकते वो कितना पढ़ा नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा नहीं पढ़ा, हम ये भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो जिसको मेजर नहीं कर सकते, जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, और जिसको मेजर कर सकते उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए आप हमेशा ऐसे देखते होंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, आप हमेशा देखते होंगे कोऑर्डिनेट देखते होंगे, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में कोऑर्डिनेट होता है। अब इसका मतलब होता क्या है, अब इसका मतलब होता है क्या, ध्यान समझिएगा। अब एक्स कॉमा वाई है, मतलब एक्स में ना ये आपका बीच में क्या होता है, ओरिजिन होता है, बीच में आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये जो आप सेंटर देख रहे हैं ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। ये आपका 0,0 तो 0,0 होता है, मतलब यहाँ पे x भी 0 और y भी 0 है, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। अब जैसे यहाँ पे x, y है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, मान लो ये पॉइंट A है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। इसका मतलब क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये x में कितना चला, x, और y में कितना डिस्टेंस चल रहा है, y। इधर इसका डिस्टेंस क्या है, x है, इधर इसका डिस्टेंस क्या है, x, और इधर इसका डिस्टेंस क्या है, y। ठीक है, ये डिस्टेंस को क्या हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा।
यार इसको ये y है तो इसको भी y बोल सकते हैं, और ये आपका x है तो इसको भी x बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम x को ये बोल सकते हैं क्या, x को हम ये बोल सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये जो x डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये y एक्सिस से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं है। अरे y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट होता है x, y, तो x को हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब ये जो y है, ये जो y डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं है, ये जो x एक्सिस है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका y, तो y को हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। अगर यहाँ पे x है तो x का जो डिस्टेंस लेंगे कहां से लेंगे, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, और y है तो हम इसका डिस्टेंस कहां से लेंगे, x से लेंगे, ठीक है। कैसा डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ a, यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है a, और यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है b, ठीक है। ये आपका पॉइंट a दिया हुआ और ये पॉइंट आपका b दिया हुआ है। मान लीजिए इसका जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 है, क्या है, x1, y1 है, ठीक है। और ये जो b पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2, y2 है, ठीक है। जो आपका b पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है, क्लियर है। अब आप मान लीजिए दो पॉइंट दे दिया जाए, आपको दो पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछता है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। ये जो आप ए बी डिस्टेंस देख रहे हैं, ये आपसे कोई पूछ लिया जाए ए बी डिस्टेंस क्या होगा ये बताइए, ठीक है, ए बी डिस्टेंस क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस हम, चलिए हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ना ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट हो रहा है, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वाई में, अरे ये जो इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये डिस्टेंस क्या है, x1 है, और ये डिस्टेंस क्या है, y1 है। इस पॉइंट से देखेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। तो अगर ये डिस्टेंस y1 है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट का बात करें तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये क्या y2 हो जाएगा, अरे ये पूरा डिस्टेंस y2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा आपका, x2 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये पूरा डिस्टेंस y2 है, और ये पूरा डिस्टेंस आपका y2 है, और ये पूरा डिस्टेंस क्या है, y1 है। तो ये जो आपका डिस्टेंस देख रहे हैं इसका हम लोग कोऑर्डिनेट ऊपर लिख देते हैं, ये x2, y2, ठीक है। और हम ये डिस्टेंस लिखना चाहें तो ये डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं क्या, y2 माइनस y1। उसी टाइप से यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं डिस्टेंस, तो क्या है, ये पूरा डिस्टेंस x2 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, x1 है। तो ये डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं क्या, x2 माइनस x1, और ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट को भी हम बाहर लिखते हैं, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं, ठीक है। ये कितना कोऑर्डिनेट था, x1, y1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब x2 माइनस x1 है, और y2 माइनस y1 है। इसका मतलब क्या है, x में चेंज देख रहे हैं, अरे x में चेंज देख रहे हैं, और चेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। ये y2 माइनस y1 है, ठीक है, y में चेंज देख रहे हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा y बोल सकते हैं क्या, डेल्टा y बोल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, और ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हम देखें यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे और यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये जो आप ट्रायंगल देखेंगे ना, ये ट्रायंगल कैसा है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पिछले लेक्चर में बताया थे, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²,
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एच का मतलब हाइपोटेनस, पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब क्या होता है बेस। हाइपोटेनस हम कैसे लेते हैं, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या लेते हैं, हाइपोटेनस लेते हैं क्या, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या लेते हैं, हाइपोटेनस लेते हैं। और मान लीजिए अगर ये एंगल मान रहे हैं, अगर ये एंगल मान रहे हैं थीटा, ये एंगल अगर मान रहे हैं थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हाइपोटेनस कितना है आपका ए बी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका कितना है बीसी है, तो बीसी का होल स्क्वायर, अरे बीसी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है एसी, तो एसी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब बेस क्या है आपका ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या लिया बीसी लिया है, ठीक है। और ये क्या है y2 माइनस y1, इसको क्या बोल सकते हैं डेल्टा वाई बोल सकते हैं क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं डेल्टा वाई, तो ये डेल्टा वाई का होल स्क्वायर। अब एसी को क्या बोल सकते हैं डेल्टा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। और डेल्टा वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। और डेल्टा एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर। अरे डेल्टा एक्स है ना x2 माइनस x1 और डेल्टा वाई क्या है y2 माइनस y1, है ये नहीं है। अब ये क्या आ रहा है ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, ये क्या आ रहा है ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। अरे हम इसको ए बी लिखना चाहे, ए बी लिखना चाहे, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है। अगर इधर लाते हैं स्क्वायर को, अगर इधर लाते हैं तो क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा, रूट का क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी का फॉर्मूला क्या आ गया, ए बी का फॉर्मूला क्या हो गया अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर दो पॉइंट है और दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों के बीच में आपसे क्या पूछ लिया जाए डिस्टेंस पूछ लिया जाए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या आ रहा है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ए बी देख रहे हैं ना, ये जो आप ए बी देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ए बी आप देख रहे हैं, इस ए बी को हम क्या बोल देते हैं स्लोप बोल देते हैं, ए बी को हम क्या बोल देते हैं स्लोप बोल देते हैं। अब स्लोप क्या होता है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो मार्कर में कोई ढलान है क्या, अगर यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या ये ऑब्जेक्ट गिर जाएगा क्या, नहीं गिरेगा ना। अगर मान लो ये कोई सिंपल सी लाइन है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को जहाँ पे रखेगा वहीं पे होगा, ठीक है। और अब ये लाइन को ना थीटा डिग्री एंगल से घुमा देते हैं, ये जो लाइन है इसको हम थीटा डिग्री एंगल से घुमा देते हैं। अब इस सेम ऑब्जेक्ट को इसी पे रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहीं पे प्रेजेंट होगा, ये नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अगर जनरली देखें तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा नीचे गिर जाएगा। तो क्या आ रहा है ये आप देख रहे हैं इस लाइन में क्या था कोई ढलान नहीं था, अगर इस लाइन को ऐसे करते हैं तो इसमें क्या हो जा रहा है ढलान आ जा रहा है, इसमें स्लोपिंग आ जा रहा है, ठीक है। तो स्लोप का सिंपल सा मतलब है कितना किसी चीज में ढलान है कितना स्लोपिंग है, ठीक है, उसको इसका मतलब क्या होता है स्लोप, ठीक है। अब स्लोप हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है, स्लोप हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है और यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। और ये एंगल का ये एंगल कितना बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है थीटा बना रहा है, ठीक है। थीटा एंगल कहाँ से बना रहा है x एक्सिस से बना रहा है, ठीक है। तो जो स्लोप का फॉर्मूला होता है, जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है tan थीटा। जो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। ये जो आप देख रहे हैं ना स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, ठीक है। और जैसे मान लो ये आपका a है और ये मान लो b पॉइंट है, ये आपका a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, ठीक है। तो ये इधर क्या आया था डेल्टा y आया था और ये इधर क्या आया था डेल्टा x आया था ना, डेल्टा y आया था और डेल्टा x आया था, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है tan थीटा। और क्या इसको ये भी बोल सकते हैं क्या डेल्टा y ओपन डेल्टा x, डेल्टा y ओपन डेल्टा x, तो ये भी हो जाता है स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है डेल्टा y ओपन डेल्टा x। ये आपको ध्यान रखना है। अब स्लोप कब आपका पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे ये जो स्लोप होता है ना इसको हम एम से डिनोट करते हैं, जो स्लोप होता है उसको हम क्या करते हैं एम से डिनोट करते हैं। जो आपका स्लोप होता है उसको हम क्या करते हैं एम से डिनोट करते हैं। जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका स्लोप है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है जो हम एंगल लेंगे, जो एंगल हम थीटा लेंगे, ठीक है, जो हम एंगल लेंगे वो हमेशा कहाँ से लेंगे ऑलवेज ऑलवेज टेक फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऑलवेज टेक फ्रॉम
एक्स एक्सिस, ठीक है। जो हम थीटा लेंगे, जो हम एंगल लेंगे, हम कहाँ से लेंगे, एक्स एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए ये आपका स्लोप दिया हुआ है, ये आपका स्लोप दिया हुआ है, तो एंगल हम कहाँ से ले रहे हैं, एक्स एक्सिस ले रहे हैं। अब ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये आपका स्लोप है। तो यहाँ से एंगल लेने का, यहाँ से एंगल लेने का दो तरीका हो सकता है। एक तो एंगल हम ऐसे ले सकते हैं और दूसरा एंगल क्या हम ऐसे ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। एक तो एंगल हम ऐसे ले सकते हैं और एक एंगल ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो एंगल हम हमेशा कहाँ से लेंगे, एक्स एक्सिस से लेंगे और कैसे लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखो स्लोप के केस में हम थीटा कहां से लेते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं। स्लोप के केस में थीटा हम कहां से लेते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे मान लो आपका जो नॉर्मल वॉच होता है ऐसे चलता है, नॉर्मल जो वॉच होता है ऐसे चलता है, मतलब राइट हैंड डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, ऐसे राइट घूमता है, इसको हम क्या बोल देंगे, क्लॉकवाइज। अगर कोई चीज ऐसे लेते हैं, ये जैसे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो क्लॉक का भी जो क्लॉक का जो नीडल होता है वो ऐसे घूमता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और क्लॉकवाइज के उल्टा डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे आपका जो घड़ी होता है वो ऐसे घूमता है और उसको उल्टा जाते हैं, उसके अगर उल्टा जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम जो एंगल लेते हैं वो कहां से लेते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं और किस डायरेक्शन में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। क्लियर है। अगर यहाँ पे थीटा है, ये थीटा है तो हम थीटा ले लेंगे। मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाता है, ये आपका स्लोप है और ये एंगल थीटा दे दिया जाता है, ठीक है, और इससे आपने पूछ लिया स्लोप क्या होगा। तो स्लोप का फॉर्मूला हम क्या बताया आपको, टेन थीटा बताया। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बताया। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बताया। अब ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है हम कहाँ से लेते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं। किस डायरेक्शन में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। एक्स एक्सिस से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। अब ये बताइए, एक्स एक्सिस ये आपका, ठीक है, और थीटा हम कहाँ से लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरा एंगल तो ये आना चाहिए, लेकिन थीटा ये दिया हुआ है, तो हमको पता है ये पूरा क्या होता है, 90 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा। और आपको बताते हैं ये 90 है, आपको हॉरिजॉन्टल पे है, वर्टिकल पे है, वर्टिकल पे है, तो वर्टिकल पे है तो फंक्शन चेंज होता है, 10 क्या क्या हो जाएगा, cot थीटा। 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस cot थीटा हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, प्लस cot थीटा हो जाएगा। भाई आपको कुछ भी समझना है, अगर कोई भी आगे का टॉपिक समझना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोई भी टॉपिक, तो उसके लिए ना आपको पीछे का टॉपिक आना चाहिए। अब ये आप सोचिएगा पीछे का हम पढ़े ही नहीं और एक बार में हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा समझ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और कोई बच्चा अगर डिफरेंशिएशन, अभी हम आगे क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो डिफरेंशिएशन पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे नहीं तो फिर डिफरेंशिएशन कहाँ समझ में आएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए ये स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। ये स्लोप दिया हुआ एंगल कितना है, थीटा है। अब स्लोप हम कैसे निकालेंगे, टेन थीटा से निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे, टेन थीटा से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 से बड़ा है या छोटा है, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 90 डिग्री है, अरे यहाँ से यहाँ तक तो पूरा 90 डिग्री होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक ही थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा। यहाँ पे अगर थीटा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 से छोटा आ रहा है, 90 से छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा 90 से छोटा आएगा। तो आपको जब टेबल बताए थे, एंगल वाला जो टेबल बताए थे, तो आप देखे थे जीरो डिग्री से लेके अगर 90 डिग्री तक जाते हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जाते हैं, तो टेन थीटा का जो वैल्यू होता है सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 डिग्री से लेकर अगर 90 डिग्री तक जाते हैं तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जीरो अगर थीटा आपका 90 डिग्री से कम है, थीटा आपका 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। थीटा अगर आपका 90 डिग्री से कम है तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है, ये आपका स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एंगल हम कहाँ से लेंगे, एक्स एक्सिस से लेंगे। कैसे लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बच्चा क्या करता है ना, ये ले लेता है, भाई ये तो क्लॉकवाइज है ना, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। हम कहाँ से लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। क्लियर है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है एंगल 90, अब 90 से ये एंगल क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ये जो थीटा आ रहा है क्या आ रहा है, 90 से बड़ा आ रहा है। यहाँ पे अगर एंगल देखेंगे तो क्या आ रहा है, 90 से बड़ा आ रहा है। तो आपको टेबल में बताया था, जैसे हम 90 का वैल्यू क्रॉस करते हैं, 90 डिग्री का वैल्यू क्रॉस करते हैं, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आने लगता है, नेगेटिव आने लगता है। आपको बताते हैं ना, अरे cos थीटा और टेन थीटा के केस में 90 के बाद क्या आ जाता है, वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो अगर थीटा आपका 90 से बड़ा है तो स्लोप क्या लेंगे, नेगेटिव। स्लोप क्या ले लेंगे, नेगेटिव।
तो ये आपको ध्यान रखना है। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। स्लोप का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा। और थीटा अगर 90 से कम है तो स्लोप आपका पॉजिटिव होगा, और थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये आपका स्लोप दिया हुआ है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। आपसे बोल दिया जाए फाइंड स्लोप, ठीक है। तो आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, ये जो हम थीटा लेंगे, ये जो एंगल लेंगे, वो कहां से लेंगे? एक्स एक्सिस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। एक्स एक्सिस में लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। अगर ये एंगल दिया हुआ है 30, तभी ठीक है। मान लो अगर 30 यहाँ पे दे देता तो क्या यहाँ पे 30 लेते क्या? अरे यहाँ पे 30 लेते क्या? 30 यहाँ पे नहीं लेते। अगर आपको ये 30 डिग्री दे दिया जाता तो 30 ये डिग्री लेते क्या? ये नहीं लेते, हम ये वाला एंगल लेते। अगर ये 30 होता तो क्या करते? 90 माइनस 30 कर देते, तो फिर ये एंगल कितना आ जाता? 60 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपको एक स्लोप ऐसे दे देता है, ठीक है, एक स्लोप ऐसे देता है, और ये एंगल आपको देता है कितना? ये एंगल मान लीजिए आपको 30 डिग्री देता है, ये एंगल आपको कितना देता है? 30 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछ दिया था स्लोप, तो अब 95% बच्चा क्या करता है ना, tan 30 लगा के और सॉल्व कर देगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, हम एंगल हम कहाँ से लेंगे? एक्स एक्सिस से लेंगे। एंगल हम कहाँ से लेंगे? एक्स एक्सिस से लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मेरा एंगल आएगा, ये मेरा एंगल आएगा थीटा, ठीक है। अब थीटा हम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है ये जो पूरा लाइन एंगल होता है, ये जो पूरा एंगल होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है नहीं होता है? होता है। और 180 में से क्या करेंगे? 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा? 150। थीटा क्या आ जाएगा? 150। तो स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा? tan 150। स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा? tan 150। और tan 150, ठीक है, tan 150 का वैल्यू क्या होता है? अरे ये बताओ 90 से 150 कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। 90 से 150 कितना है? 60 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 90 से 60 पीछे जाते हैं। अगर 90 से 60 पीछे जाएंगे तो कितने पे जाएंगे? 30 पे जाएंगे। अगर 90 से अगर हम 60 पीछे जाते हैं तो कहाँ पे आएंगे? 30 पे आएंगे। तो जो tan 30 का वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा? tan 150 का वैल्यू हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे 90 के बाद, tan के केस में 90 के बाद जो भी वैल्यू आता है वो क्या आता है? नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1/√3, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप कितना भी कॉन्सेप्ट समझ लो, थ्योरी समझ लो, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा स्लोप दिया जाए, 1 2 3 4 ऐसे स्लोप दिया जाए, ठीक है। अब मान लो इसका ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये एंगल बीटा बना रहा है, ये एंगल आपका गामा बना रहा है और ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4, ठीक है। 4 लाइन दिया हुआ है, 4 लाइन दिया है और बोल रहा है, और आपको क्या बोल रहा है? ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, और ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये जो चारों लाइन है ना वो क्या है? आपस में पैरेलल है। ये जो चारों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो आपको पता है अगर दो लाइन पैरेलल होता है, तो उसके बीच का एंगल क्या होता है? 0 होता है। उसके बीच का एंगल क्या होता है? 0 होता है। उसके बीच का एंगल क्या है? 0 है। कहने का मतलब अगर ये लाइन, मान लो ये जो एंगल अल्फा है, ये क्या है? 30 डिग्री पे रखा हुआ है। ये जो एंगल है अल्फा है, मान लो इसका एंगल, ये जो अल्फा का वैल्यू है वो कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। अगर हम बोल रहे दूसरा लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये एंगल कितना बन रहा है? बीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये चारों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, अगर ये चारों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये जो चारों एंगल है वो भी सेम होना चाहिए। अगर ये चारों एंगल सेम होगा तभी ये चारों क्या पैरेलल कहलाएगा। अगर ये चारों एंगल सेम है तभी ये पैरेलल कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसका स्लोप देखते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ वन, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। और हम क्या बोल रहे हैं? ये चारों पैरेलल है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू थीटा, मतलब ये चारों एंगल भी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर चारों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, तो क्या tan थीटा का वैल्यू भी इक्वल होगा या नहीं होगा? चारों एंगल इक्वल हो जाएगा तो क्या tan थीटा का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? अरे स्लोप tan थीटा का इक्वल होता है। स्लोप क्या होता है? tan थीटा का इक्वल होता है, और ये चारों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ
सेकेंड लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ थर्ड लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ फोर्थ लाइन। क्या हम बोल सकते हैं चारों का स्लोप भी बराबर होगा, चारों का स्लोप भी बराबर होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर चारों लाइन पैरेलल है, अगर चारों लाइन पैरेलल है तो चारों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है अल्फा बीटा गामा थीटा, ठीक है, ये इक्वल होगा, ये आपस में इक्वल होगा, तभी हम चारों लाइन को क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इतना ही रखते हैं। आप क्वेश्चन क्या करिएगा, जितना भी क्वेश्चन करवाए उसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आपका थ्योरी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। भाई कितना भी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है।